अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड केस नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। केस 3 और केस 3 हमारे पास क्या है, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड irreducible quadratic factors or non-repeated irreducible quadratic फैक्टर्स। ठीक है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट एक तो लीनियर है, फिर हमारे पास नॉन रिपीटेड है, और ये तो हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, यहाँ पर जो नई जो चीज़ है ना वो है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। वो क्या है? इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। और नॉन रिपीटेड तो आपको पता है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये दोनों आर का मतलब ये है कि ऊपर वाली स्टेट ये वाली, और ये आर के बाद ये एक ही बात है। अच्छा, पहले हम इररेड्यूसिबल पे आ जाते हैं। लेट्स से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक आपको पता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 2 आ जाए, एक्स की आ जाए या किसी भी वेरिएबल की पावर 2 आ जाए तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ठीक है, हम छोटी क्लासेस में बात सीख के आए हुए हैं कि अगर एक्स की पावर या वाई की पावर या वेरिएबल z है उसकी पावर 2 आ जाती है तो मैक्सिमम जो पावर है, तो हम उस एक्सप्रेशन को या उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वाड्रेटिक। अब मैं स्टूडेंट इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 फार्मूला अप्लाई करके। तो बेसिकली क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले अगर आप इसको देखें ना तो ये है क्वाड्रेटिक, लेकिन हमने इसको लीनियर में रिड्यूस कर लिया। हमने इसको क्या किया? लीनियर में रिड्यूस कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है, सॉरी ये क्या है? रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये क्या है? रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है। अच्छा, अब उसी तरह से अगर मैं लेट से आपको कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप इसको लीनियर में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि इररिड्यूसिबल। इसको हम क्या कहते हैं? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल का मतलब ये है कि हम इसको लीनियर में रिड्यूस नहीं कर सकते, और क्वाड्रेटिक तो है ही है क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है, तो उसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक है। और इररिड्यूसिबल क्यों है? कि हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन जो लेफ्ट साइड पर मैंने लिखा है ये स्टूडेंट, अगर आप देखें तो इसमें आपके पास ये है तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन हमने इसको फार्मूले के थ्रू लीनियर में ट्रांसफॉर्म किया। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये क्या है? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इररिड्यूसिबल हमारा बेसिकली इसमें मेन जो पॉइंट था। और रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का तो आपको पता है कि लेट्स से मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है अगर इसकी होल पावर 1 करूंगा तो ये मेरे पास आएगा नॉन रिपीटेड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? नॉन रिपीटेड आएगा, ये आ जाएगा नॉन रिपीटेड। और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 कर दें या 3 कर दें या 4 कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इररिड्यूसिबल जो था ना, इररिड्यूसिबल, तो आपको मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया था। असल में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड एंड रिपीटेड फैक्टर्स होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इस केस से रिलेटेड एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, और एग्जांपल आसान से एग्जांपल है। एग्जांपल एवेल्यूएट का मतलब है आपने वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू स्टूडेंट? आपने फाइंड करनी है 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 की इंटीग्रेशन आपने करनी है, और बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ स्टूडेंट आप देखें ना तो हमें चूंकि पहले बात कर चुके हैं कि x जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसको हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने सबसे पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर में क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर क्यूब लूँ या जो भी लूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या बनेगा, a माइनस बी मतलब x माइनस 1 इंटू ए का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1, तो x आएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक होगा स्टूडेंट। तो सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू इसको मैं जगह क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x और प्लस 1 आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो हम यहाँ से कंसिडर करने जा रहे हैं, कंसिडर क्या कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, 1 बाय जैसे कि सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। कंसिडर मैं कर रहा हूँ 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 1 को, और मैंने आपको लिख दिया कि एक्स क्यूब माइनस 1 को फैक्टर्स में बना के लिखना है, क्योंकि हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो वो एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह मैं लिखने लगा हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो एक तो लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है और नॉन रिपीटेड है, लीनियर है और नॉन रिपीटेड। इस केस में स्टूडेंट आपने दो बातें करनी कि रिपीटेड भी हो सकते हैं, नॉन रिपीटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इसमें जो है को मसला नहीं है, आ सकते हैं। तो नॉन रिपीटेड के लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बाय एक्स माइनस 1, ये क्या आएगा x माइनस 1 प्लस, अच्छा स्टूडेंट अभी आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर आ रही है 2, और इसको आप लीनियर में रिड्यूस भी नहीं कर सकते, आप जो मर्जी कर ले आप इसको नहीं रिड्यूस कर सकते। तो मतलब ये है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो याद रखिएगा जब भी हम, और ये बेसिकली है कि ये नॉन रिपीटेड है, क्योंकि होल जो पावर है वो तो 1 है ना, तो ये हो गया नॉन रिपीटेड, ये क्या हो गया, नॉन रिपीटेड हो गया। लेकिन ये इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, याद रखिएगा कि जब हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, अब a चूंकि हमने यूज किया तो हम लिखेंगे bx प्लस c यूज करेंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ a की जगह b लिख दूंगा तो b के बाद चूंकि c आता है तो फिर मैं लिखूंगा cx प्लस d आएगा, ठीक है। तो ये चीज स्टूडेंट आपने अपने जहन में रखनी है, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, और इसको हम उसी तरह से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट और राइट के हर टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है विद एलसीएम। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे कंटिन्यू करके देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।